हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आपके अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस क्वेश्चन लेके आया हूं। इस वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव को देखिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में वही ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं मैथ का। तो अच्छी तरह से देख लीजिए पूरा वीडियो को, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से मॉडल सेट आपका बनाया गया है। मैथमेटिक्स का है ये, जो आपका एग्जाम फरवरी को होने वाला है, जो फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन आते ही हैं। तो मैथ का जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपको मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाला हूँ। सेट ए है, तो देख सकते हैं ये 100 ऑब्जेक्टिव है, 1 से लेके 100 ऑब्जेक्टिव है प्रीवियस, जो हर साल आया हुआ क्वेश्चन को बनाया गया है प्रीवियस मॉडल सेट में। तो उसको अच्छी तरह देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, दो लगातार सम संख्याओं का मोसो होगा। अगर सम आपको पूछे तो हमेशा याद रखिएगा 2 होगा, अगर विषम पूछे तो 1 होता है। अब कैसे होगा देखिए, दो संख्या हम लोग सम लेते हैं। अगर सम में दो संख्या 2 ले और 4 ले, तो उन दोनों का हम लोग मोसो अगर निकाले तो हम लोग के पास कितना निकलेगा, 2 गुना 1, और 4 का अगर निकाले तो 2 गुना 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि मो और सो बराबर, दोनों एक जैसी संख्या 2 दिखाई दे रहा है तो 2 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या, जो संख्या किसी अपने स्वयं संख्या से कटे और 1 से कटे, वो संख्या अभाज्य कहलाता है। तो देख सकते हैं 33 11 का पारा में कटेगा, तो और 39 13 का पारा में कटेगा, 38 भी कटेगा 2 का पारा में, 31 किसी का पारा में नहीं कटेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो होगा। तो जब भी आपको लॉसो निकालने बोले, याद रखिएगा उन दोनों संख्याओं को गुना कर लेंगे। जब भी लॉसो और निकालने बोले आपको, तो ए गुना बी हो जाएगा। तो ए गुना बी किसमें है? सी में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √3 एक है, तो √3 जिसका वर्गमूल लाने के लिए वो संख्या क्या कहलाता है? प्रीमियम संख्या कहलाता है, इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ने वाला है ओनली 96 को हम लोग एलसीएम तोड़ेंगे। 96 का अगर एलसीएम तोड़े, 96 का एलसीएम 2 का पारा में 2 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 तिया 6, यानी 2 के ऊपर पावर कितना हो जाएगा? 5 बार, 3 के ऊपर 1, यानी 2 के ऊपर 5 और गुना 3 के ऊपर 1, ऐसा होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि 2 के ऊपर 5, 3 के ऊपर 1, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, 5, 15 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात होगा। पहले लोसो उसके बाद मोसो। तो हम लोग को निकालना है इस तरह से, 5 निकालना है, 5 का गुणनखंड 5 गुना 1 होगा, 15 का गुणनखंड निकालना है, 5 या 15 हो जाएगा, और उसके बाद 20 का, तो 2 दूना 4, 5 गुना 10, 10 5 10, 10 गुना 20। अब हम लोग के पास हो जाएगा मोसो बराबर 5 निकल गया हम लोग का मोसो। उसके बाद लोसो निकालना है अगर, तो लोसो निकलेगा हम लोग के पास 5 गुना 5, तीनों 5 में से भी बार 5 आएगा, उसके बाद 3 बचेगा, उसके बाद दोनों 2 उतर जाएगा। हम लोग के पास कितना हो गया? 15 दूनी 30, 30 को 2 से गुना करने पर 60 हो जाएगा। अब हम लोग को अनुपात निकालने वाला है 60 और पहले लोसो उसके बाद मोसो, तो 60 निकला, अनुपात कितना? मोसो का 5 5 5 एकम 5, 12 5 6 60, यानी 12:1 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 12:1 देख सकते हैं किसमें है? डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में है, 3.27 है। 3.27 की कौन सी संख्या है? तो हम लोग इसको क्या करेंगे? आंसर मारेंगे। 3.27 एक परिमेय संख्या होता है, तो ये एक परिमेय संख्या है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा? तो √n क्या होगा? याद रखिएगा √n कभी या √m भी पूछता है, तो वो कभी प्राकृतिक संख्या बन सकता है तो कभी अपरिमेय संख्या बन सकता है। इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास 9 में, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? शांत जब भी चुनने बोले तो उस संख्या का हर 5m और 2m का रूप होना चाहिए, तब वो शांत कहलाएगा। जिस संख्या का हर 2 और 5 से कट जाए शांत कहलाता है। तो देख सकते हैं कि ये 7 से कटेगा 7.70, ये 7 के 21 कटेगा,
ये 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन ये 7 अगर अन्य से ये भी नहीं है, शांत नहीं है, इसका मतलब ये तीनों, तो इसमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन हमेशा मौसों को हल करता है, इसलिए हम लोग इसका आंसर बी टिक लगाएंगे। 12 में लिखा हुआ यदि बहुपद x² प्लस px माइनस q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान होगा। तो q का मान क्या होगा, व्युत्क्रम पूछे आपको तो याद रखिएगा अल्फा बराबर 1 बाई बीटा हो जाता है, ये व्युत्क्रम के हिसाब से हो जाएगा। तो अल्फा को बीटा से गुना करने पर क्या हो जाएगा हम लोग के पास अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बच जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है हम लोग के पास c बटे a होता है, बराबर 1 है। c का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है q, a b c का मान कितना दिया माइनस में q, तो माइनस में q लिखेंगे, उसके बाद a के स्थान कितना x यानी 1 मानेंगे, और 1 की जगह 1 गुना करेंगे यानी q अकेला बच जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। तो माइनस में 1 देख सकते हैं कहां है, a में है, a इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है px बराबर qx gx और px का घात। क्वेश्चन नंबर 13 में है यदि px बराबर qx gx और px का घात 6 gx का घात 2 तो px और gx का घात होगा। तो ये बहुत ही आसान है, देख सकते हैं px का घात हम लोग को कितना बता दिया है, px का घात 6 बताया है, तो ऊपर क्या लिखेंगे s के ऊपर पावर 6 लिखेंगे, 6 लिखा जाएगा। उसके बाद gx का घात कितना है 2, तो s के ऊपर पावर 2 हो जाएगा। तो घातांक में जब भी भाग में रहे तो संख्या घट जाता है, तो हम लोग के पास s का घात कितना बच जाएगा, हम लोग के पास 4 बच जाएगा। तो 4 इसका आंसर देख सकते हैं, 4 इसका आंसर राइट हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बटे में भाग होता है, भाग वाली संख्या घातांक घट जाता है, 6 से 2 घटाने पर 4 बच जाएगा, इसलिए 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस r के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान निकालना है हम लोग को। तो शून्यकों का योग दिया हुआ है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a होता है। योग कितना दिया हुआ है हम लोग के पास 6 दिया हुआ है, तो 6 लिखेंगे बराबर माइनस के जगह माइनस, b का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है माइनस में k और a का मान कितना दिया हुआ है कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यानी 6 को 1 से गुणा 6 कम 6 बराबर माइनस प्लस k का मान क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। तो 6 देख सकते हैं कहां है, हाँ माइनस है प्लस वाला भी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है बहुपद x² माइनस √2x माइनस 12 के शून्यक कौन है। तो हम लोग इसका शून्यक निकालने का ट्रिक बताए थे, इसको लास्ट वाली संख्या को हम लोग गुना करेंगे, पहले इसके पास कुछ नहीं तो 1 से गुना करेंगे 12 का एलसीएम तोड़ेंगे अगर तो 4 या 12 होगा, 3 और 4 उसका शून्यक निकलना चाहिए। तो देख सकते हैं 3 और 4 नहीं है इसमें तीनों ऑप्शन में, तो 3 और 4 में शून्यक नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर इनमें कोई नहीं हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है। बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 के मूल अल्फा इंटू बीटा हो, तो अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस b बटे a होता है। माइनस की जगह माइनस, b के स्थान में देख सकते हैं a, b का मान माइनस 2 है, माइनस में 2 लिखेंगे और a का मान कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, 1 है। अब माइनस क्या बन जाएगा प्लस में 2, नीचे 1 नहीं लिखा जाएगा, तो प्लस में 2 कहां है, बी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है द्विघात बहुपद 6x² में 7x माइनस 3 का शून्यक होगा, तो कौन सा उसका शून्यक होगा, हम लोग क्या करेंगे इसका गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल निकालने का तरीका क्या है उसको हम लोग समझेंगे। पहले जब भी गुणनफल आपको निकालने बोले तो याद रखिएगा पहली संख्या को लास्ट से गुना कर दीजिएगा, पहले 6 के 18 हो जाएगा, 18 यहां लिखा जाएगा, 18 का एलसीएम तोड़ेंगे हम लोग, 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 और 2, 7 के बदले हम लोग 9 और 2 लिखेंगे। अब 9 और 2 के स्थान में कितना चीज है माइनस में, तो बड़ी संख्या माइनस, छोटी संख्या प्लस। 6x² माइनस में 9x लिखेंगे, प्लस में कितना लिखेंगे 2x और माइनस में लास्ट में 3 रह जाएगा। अब देख सकते हैं 7 के बदले ये दोनों आ चुका, इसको अगर तोड़े तो 3 बाहर हो जाएगा, x एक बार अंदर एक बार बाहर, किसका चिन्ह है माइनस, 3 या 9 हो जाएगा, एक शून्य निकल चुका, दूसरा शून्य भी वैसा लिखा जाएगा, फिर x माइनस 3 लिखा जाएगा, x माइनस 3। अब बाहर हम लोग के पास 2 बच चुका, तो 3x और प्लस में 2, हम लोग के पास बाहर वाली संख्या एक बार आएगी, एक बार अंदर वाला, दोनों में से लेंगे, x माइनस 3 लिखेंगे। अब इसका शून्य निकला हम लोग के पास x
प्लस से उधर जाके वो माइनस में, 3 को छोड़ने पर नीचे आ जाएगा, ये माइनस से उधर जाके प्लस, यानी -2/3 और -2/3 और 3, ये हम लोग का शून्य निकला। तो देख सकते हैं कि इस तरह का ऑप्शन कहाँ है। ये चारों ऑप्शन में मिस्टेक दिया हुआ है, चार ऑप्शन में से कोई नहीं है, गलत ही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सत्य है, ये चार ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं होने का पहचान याद रखिएगा, चर का घात माइनस नहीं होना चाहिए, चर अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, 1/, चर नहीं होना चाहिए यानी बटे में नहीं होना चाहिए चर, ये चर नहीं होने का पहचान है, याद रखिएगा। ये इस कंडीशन में अगर होगा तो ये बहुपद नहीं है। तो देख सकते हैं कि बटे में है चर, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, दो रैखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि संपाती रेखा है तो उनके कितने हल होंगे? तो याद रखिएगा, दो रैखिक समीकरण के रेखा चित्र यदि संपाती अगर होते हैं, वो संपाती होते हैं तो कितने हल होंगे? तो अनगिनत हल होते हैं, याद रखिएगा, अनगिनत हल होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। नंबर 22 में लिखा हुआ है, यदि a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 सभी बराबर हो तो समीकरण निकाय a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 इतना इतना के हल होंगे। याद रखिएगा, तीनों अगर बराबर रहे आपका तो क्या हो जाता है? संपाती होता है। अभी जस्ट पढ़े, संपाती होगा तो अनगिनत हल होंगे, तो इसका आंसर भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पढ़ेंगे, रैखिक समीकरण के युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 और 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल है। तो कैसा हल होगा? और हम लोग के पास x y का मान निकला हुआ है, तो समीकरण 1 समीकरण 2 से हम लोग हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम थोड़ा सा अलग जगह ले लेते हैं इसको। समीकरण ये दोनों दिया हुआ है, हम लोग समीकरण को उतारना पड़ेगा। 2y बराबर कितना? 16, ये समीकरण 1 मान लेंगे, और 7x माइनस 4y बराबर 2, ये समीकरण 2 अगर मान ले तो y को बराबर करते हैं तो इसको 2 से गुना करेंगे, विलोपन विधि से हम लोग बनाएंगे। समीकरण 1 को गुना करने पर, समीकरण 1 को गुना करने पर, तो समीकरण 1 को गुना करेंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा। उसके बाद 2 को 2 से गुना, 2 गुना 4 हो जाएगा, बराबर 16 गुना 32 हो जाएगा। और नीचे हम लोग कुछ नहीं किए, रहने देंगे, संख्या जुड़ जाएगा। हम लोग के पास देख सकते हैं 4y कट जाएगा, यहाँ संख्या जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17x, और उधर कितना हो जाएगा? 34। 17 का पारा अगर पढ़े तो 17 गुना 34, इसका मान कितना हो गया? 2। तो y का मान अब हम लोग पता करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में है 5x प्लस में 2y बराबर 16, 5 गुना इसका मान कितना निकला? 2 प्लस 2y बराबर कितना? 16, 5 गुना 10 जो होगा वो 16 के साथ घट जाएगा, तो हम लोग के पास निकला 2y बराबर कितना? 6। 2 का पारा में 2 दिया 6, तो y का मान भी कितना निकल गया? 3। तो s का मान 2, y का मान 3। देख सकते हैं कि 2 और 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हालांकि ऑब्जेक्टिव के लायक नहीं है, सब्जेक्टिव के लायक है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे हम लोग। 24 में, यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x माइनस ky बराबर 1 का आदित्य हल है तो होगा। तो आदित्य हल जब भी याद करने बोले, याद रखिएगा इतना बटे इतना लिखेंगे, यानी a1/a2, यहाँ 1 कुछ नहीं तो यहाँ 3। अब आदित्य हल का पहचान होता है नहीं बराबर बीच में, -2/-k, तो माइनस माइनस दोनों का खत्म हो जाएगा हम लोग के पास, तो बच जाएगा प्लस में, k को 1 से गुना k नहीं बराबर 3 गुना 6, प्लस में निकलेगा। तो याद रखिएगा यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये ऑप्शन में है ही नहीं ऐसा, तो ये गलत दिया है, इसका आंसर बी राइट हो जाएगा, यानी k नहीं बराबर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7, 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती होना चाहिए? तो फिर क्या करेंगे? 1/a2 का रूप देंगे, यहाँ चर का मान 1, यहाँ 2, 1/2 बराबर होगा संपाती, 2 बटे यहाँ क्या हो जाएगा? k, तो यहाँ लिखेंगे 2/k। तो जब भी k का मान निकाले बोले तो अभी 2 से क्या लिखना है आपको? k को 1 से गुना करेंगे k, और 2 दूना 4, तो k का मान कितना निकल जाएगा? 4। देख सकते हैं सी में इसका है, सी राइट आंसर हो जाएगा।